गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक। जो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे दोस्तों कि सेल क्या है। ठीक है, तो सेल जो है अंग्रेजी अनुवाद सेल से लेटिन भाषा से हुआ है। किस भाषा से हुआ है? लेटिन भाषा से हुआ है। और सेलुला शब्द से उत्पन्न हुआ है। सेल जो है कि सबसे मतलब बना हुआ है, तो सेलुला शब्द से, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। इसका क्या अर्थ होता है? एक छोटा कमरा। ठीक है। और जो कोशिका है दोस्तों, सभी जीवों की शारीरिक संरचना आधारभूत है ना, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है। और सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि कोशिका जो होता है दोस्तों, वो दो प्रकार की होता है। ठीक है। वो कौन कौन होता है? तो एक कोशिकीय होती है और ये बहुकोशिकीय होती है। ठीक है। और एक कोशिकीय हम लोग जीव किसको बोलेंगे? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो कुछ कोशिकाओं जो जैसे है दोस्तों, एक कोशिका से बने होते हैं, उसे एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। ठीक है। और बहुकोशिकीय जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ डिस्कस करना है कि कोशिका की खोज किसने किया था, है ना। कोशिका की खोज किसने किया है? तो कोशिका की जो खोज किया है दोस्तों, सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। तो हम यहाँ पर अब चैप्टर में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अपने आसपास सजीवों को देखते हैं, जैसे है ना, पेड़ घास में रेंगते कुछ कीड़े पंछी, है ना, और अपने मित्र इत्यादि, अपने विभिन्न प्रकार के मकानों, बड़े बड़े भवनों को भी देखा है। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। उसी तरह जीव जीव जंतु भी एक छोटी छोटी सजीव सजीव इकाइयों से बनी होती है। इसकी संरचना आप आगे इस अध्याय में विस्तार से जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब है, जिस प्रकार सेल जो बनता है, सेल सेल मिलकर हम लोग का जिस तरह शरीर बनता है, उसी तरह मकान भी बनता है दोस्तों। ईंट 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 से मिलकर एक घर का निर्माण हो जाता है ना। तो उसी प्रकार सेल का भी क्या होता है? सेल सेल एक छोटा छोटा सेल मिलकर, लाखों करोड़ों सेल मिलकर हम लोग का शरीर जिस तरह बन जाता है, उसी तरह क्या बन जाता है? घर भी बनता है। वही चीज यहाँ समझाने की कोशिश किया है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एक ईंट हो गया, मतलब इतना सारे ईंट का निर्माण होने के बाद एक घर घर बनता है। तो यही ये समझिए कि घर का ईंट है सो एक सेल मान लीजिए। ठीक है। और एक सेल, इतना सेल ईंटों का जो है गुच्छा है, वो सेल सेल मिलकर एक क्या हो गया? घर का निर्माण हो गया। उसी प्रकार सेल भी, हम लोग का जो शरीर है दोस्तों, सेल से बना है। और लाखों करोड़ों सेल मिलकर हम लोग का, है ना, क्या हुआ है? शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, कितना में हुआ था? 1665 ईस्वी में। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया है। साधारण, है ना, साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। जैसे कि दोस्तों आप देखते होंगे, पानी का जो बोतल रहता है ना, उसके ऊपर ऊपर वाले जो परत में ढक्कन रहता है उसका, उसके ढक्कन के अंदर में देखिए एक रुई टाइप में लगेगा। उसको अंदर से अगर यदि टच कीजिएगा तो उसको देखिएगा कि एक मतलब पतली सा आवरण रहता है, उसको छूने में मतलब कॉर्क टाइप में लगता है। ठीक है। तो वो उसी से वो क्या किया था? अध्ययन किया था। इन्हें इन्हें कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत छोटे छोटे कोष्ठ कमरे दिखाई पड़े। उन्हें यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ के दीवार विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। जैसे कि मधुमक्खी का जो रहता है दोस्तों, उसका जो छत्ता रहता है ना, छत रहता है, मधुमक्खी का जो छत बनाता है, तो उसमें क्या होता है देखिएगा आप लोग की, बहुत ज्यादा उसमें एक कमरा रहता है। हर कमरा में क्या रहता है? एक एक मधुमक्खी भरा हुआ रहता है, इस तरह करके, है ना। तो उसी में क्या किए थे? ये अध्ययन किए थे। ठीक है।
और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कॉर्क कोशिकाओं रॉबर्ट हुक है ना अधिक आवर्धन क्षमता वाले आवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज कोशिकाओं का सूक्ष्म है ना संरचनात्मक के विकास अध्ययन करना आसान हो गया। ठीक है। अब कोशिका कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल है। सेल शब्द का लैटिन भाषा के सेलुजा से बना हुआ है दोस्तों। सेलुला से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जो सेल का निर्माण हुआ है किस शब्द से बना हुआ है? लैटिन शब्द का तो सेलुलर शब्द से बना हुआ है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा होता है। मतलब सेलुला का मतलब उसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा होता है। ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंटोन लॉन वान ल्यूमेनहॉक। ये डच वैज्ञानिक थे। ये कौन सा वैज्ञानिक थे? डच वैज्ञानिक थे। ये स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1764 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि के सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। सबसे पहले 1764 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में। ठीक है। अब ये जो ल्यूमेनहॉक थे ये क्या किए? शैवाल, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में क्या हुआ? उसमें जीव है या नहीं है उसके बारे में ये स्टडी किए तो इसमें पता चला कि उसमें क्या है? जान है ना? तो ये कब किए थे? 1764 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। आइए हम क्रियाकलाप द्वारा प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखिए। नेक्स्ट हम लोग पेज देखेंगे यहाँ। देखिए स्लाइड एक एक बूंद जल डालिए। ये अभी नहीं देखेंगे इसको, नेक्स्ट में अभी इसको हम लोग निष्कर्ष। जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है उसी उसी प्रकार प्याज की झिल्ली अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कि दोस्तों जो भवन बनती है तो बहुत सारे ईंट मिलकर बना होता है, उसी तरह अब प्याज को कभी काटिएगा तो उसका 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर इस तरह करके रहता है। तो प्याज का निर्माण उस तरह एक कोशिका से मिलकर बना होता है। वही चीज यहाँ बोल रहे हैं। ठीक है। कोशिका से बनी होती है। अर्थात अर्थात यहाँ सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं। यहाँ जो कोशिका जो बना होता है बहुत सारा असंख्य मतलब उसको गिन नहीं सकते हैं, उतना सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। जिन्हें कोशिका कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? कोशिका। अब यहाँ पर देखिएगा कोशिका सजीवों के शरीर का वह सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। जो कोशिका होता है दोस्तों संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने में क्षमता रखती है। कोशिका ही हम लोग को शरीर को क्या करती है? चलाती है ना? कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो सतह जनन का असमर्थ रखती है। यह कोशिका जीवन में मूलभूत इकाई है। ये कोशिका का क्या है? जो मूलभूत इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं का आकार आकृति का अंतर होता है। ठीक है। यहाँ परंतु कुछ संरचनात्मक विशिष्ट गुण सभी समान रहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अब पूछ रहा, अब बताइए, अब जैसे कि उधर डिस्कस किए तो यहाँ बताइए कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किसने देखा? तो सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। कब देखा था? तो 1665 ईस्वी में देखा था। है ना? जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? देखिए यहाँ है ना संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। ठीक है। कोशिका की संरचना आकार प्रकार एवं आकृति। कोशिका विभिन्न विभिन्न आकारों की होती है। कोशिका जो है दोस्तों बहुत तरह की होती है ना? कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है ना? तो कोशिका विभिन्न प्रकारों की होती है जो 0.1 है ना माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। जैसे कोशिका के जो उसका आकार होता है वो कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे माइक्रोप्लाज्म नामक कोशिका का
आकार सबसे छोटा होता है। सबसे अब क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि सबसे छोटी कोशिका, तो माइक्रोप्लाज्म है ना नामक कोशिका की होती है। ठीक है, सबसे छोटा कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्म है ना, माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु का होता है। ठीक है, उसका आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। माइक्रोप्लाज्मा का आकार कितना होती है? तो सबसे छोटा इकाई पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे छोटी कोशिका का आकार कितना होता है, तो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जो पंछी सबसे बड़ा पंछी कौन है? शुतुरमुर्ग है। ठीक है, तो उसका जो सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों, कितना होता है? तो 17, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा है, और उसकी लंबाई जो होता है दोस्तों 17 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, शरीर है ना, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, जिसे नर्वस सेल कहते हैं, है ना। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र, जिसे नर्वस सेल कहते हैं, है ना, की होती है। जो इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? 1 मीटर होती है ना। कितना होता है? 1 मीटर होता है। कोशिका अनेक आकृति जैसे 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 गोलाकार, चौकोर, बहुज है ना, बहुभुजाकार, अंडाकार एवं अनगिनत आकार की होती है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्तों कि क्या कि कोशिका की आकृति जो होती है कैसा कैसा हो सकता है। तो गोलाकार हो सकता है, चौकोर हो सकता है ना, बहुभुजाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, और अनियमित आकार की होती है। मतलब उसका अनियमित आकार मीन्स उसका आकार नहीं भी होता है ना। उसका क्या होता है? आकार भी नहीं होता है ना। यहाँ देखिए चौकोर हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर अमीबा के बारे में, है ना। अमीबा नहीं, तो यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोशिकाओं की संख्या। क्या है? कोशिकाओं की संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिकाओं की संख्या, पूर्व कक्षा में आपने अमीबा के पोषण के बारे में पढ़ा था, है ना, पढ़ा होगा। आप जानते हैं कि जिस प्रकार एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती है, साथ ही उसी कोशिकाओं के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रिया भी उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, अमीबा है वो कैसी कोशिकाएं है? एक कोशिकीय है। क्या है? एक कोशिकीय कोशिकाएं हैं। ठीक है, एक कोशिकाएं हैं। ठीक है, एक कोशिकीय कोशिकाएं हैं। अमीबा किसका एग्जाम्पल है? एक कोशिकीय, है ना। एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलर बोलिए, या तो एक कोशिकीय जीव कोशिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 1.6 अमीबा, मानव मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार आकार की आकृति की होती है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार इसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। देखिए दोस्तों, ये जो है, जो कोशिका जैसे जितना बड़ा, क्या हो गया, जैसे हाथी है, ठीक है, तो उतना उतना ज्यादा अरबों खरबों मिलकर कोशिका से मिलकर बना होता है। अब जितना छोटा रहेगा तो उतना ही कोशिका कम लगेगा, है ना। लेकिन वो बनेगा तो किस चीज से? कोशिका से ही बनेगा। काहे नहीं, जितना भी बड़ा हो, है ना, उस किस चीज से बनेगा? कोशिकाओं से ही मिलकर बनेगा। तो हम कोशिका के बारे में यहाँ डिस्कस करें। कोशिकाओं का समूह जिसकी संरचना उद्गम कार्य, किसके से? उद्गम कार्यों के समान हो, है ना, वह मिलकर उत्तक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्तक, है ना। दो या दो से अधिक उत्तक सम्मिलित होकर अंग का निर्माण होता है। यहाँ अंग किससे मिलकर होता है दोस्तों? तो दो या दो से अधिक, है ना, उत्तक मिलकर, टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये अंग एक या अधिक कार्यों में संपादित करते हैं। शरीर के सभी अंग मिलकर, है ना, जीवन संबंधी सभी क्रियाओं का पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे कि सभी कोशिकाओं मिलेगा तो उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? बहुकोशिकीय कोशिका कहलाता है ना।
तो यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है कि हम लोग का जीव, जैसे कि हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ दोस्तों, तो उससे हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक कोशिका था, सबसे पहले क्या था, एक कोशिका हुआ, एक कोशिका से मिलकर हम लोग का क्या हुआ, फिर उत्तक का निर्माण हुआ, उत्तक के बाद हम लोग का क्या हुआ, अंग का निर्माण हुआ, अंग का निर्माण होने के बाद क्या हुआ, अंगतंत्र, और उसके बाद जीव, उसके बाद क्या है लास्ट में, जीव। तो हम लोग देखिए दोस्तों, इधर से हम लोग का शरीर है सो डेवलप होते जाता है। शरीर चाहे कितना भी बड़ा हो, एक कोशिका से ही शुरू होता है दोस्तों। पहले एक कोशिका शुरू हुआ, फिर उत्तक का निर्माण हुआ, फिर अंग हुआ, फिर अंगतंत्र हुआ, फिर क्या हुआ, हम लोग के शरीर में जान आ जाता है दोस्तों। तो हम लोग को ये सभी कोशिका जो मिलकर बना होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बहु कोशिका कहते हैं दोस्तों, है ना, मल्टी सेलुलर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, ये मानव है, क्या है, ये हम लोग का शरीर है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, शरीर है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, सेल, कोशिका हुआ, एक कोशिका हुआ, फिर उसमें क्या क्या चीज हुआ, तो यहाँ पर फिर उत्तक का निर्माण हुआ, क्या हुआ, फिर उत्तक का, फिर हम लोग का क्या होता है कि अंग का निर्माण हुआ, फिर क्या चीज का हुआ, अंग का निर्माण हो जाता है, फिर अंग तंत्र का निर्माण होता है, उसके बाद हम लोग शरीर में क्या आ जाता है, जान आ जाता है ना। तो फिर हम लोग क्या करने लगते हैं, घूमने फिरने लगते हैं। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों, है ना, जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है। सबसे पहले जैसे शरीर हम लोग को बनना शुरू होता है, तो किस चीज से बनता है, पहले एक कोशिका से ही शुरू होता है। ठीक है, शुरू होता है, कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है, जो एक निषेचित अंडा है। जैसे कि दोस्तों हम लोग का जो कोशिका है ना, पहला है कि एक स्पर्म जाने के बाद हम लोग को कोशिकाओं का डेवलप क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। 3 मंथ के बाद जैसे कि हम लोग का शरीर क्या होता है, उस बच्चा का शेप आने लगता है। उसके बाद हम लोग का शरीर जैसे कि 9 मंथ जैसे होता है तो कंप्लीट सेल हो जाता है ना, अंगतंत्र बन जाता है, अंग बन जाता है, जिसके कारण जीव हम लोग के शरीर में आ जाता है। उसके बाद हम लोग का क्या होता है, जन्म हो जाता है, उसमें हम लोग को शरीर में क्या हो जाती है, मतलब उसमें जीवन की क्षमता हो जाती है ना। तो यही चीज क्या होता है कि जब भी कोशिका जब बनता है दोस्तों, और कोई भी कितना बड़ा कोशिका बनता है ना, तो ये कोशिका से ही शुरू होता है। यही चीज यहाँ बोला गया है। ठीक है, निषेचित अंडा गुणन करता है। जो निषेचित अंडा है, जैसे हम लोग को निषेचित होता है, निषेचन की क्रिया होता है दोस्तों, उसी से क्या होता है, वृद्धि होते जाता है, परिवर्धन होते जाता है, परिवर्तन होते जाता है ना। जैसे एक एक यहाँ एक स्पर्म रहा, एक स्पर्म से हम लोग को क्या होता है, वृद्धि होते होते हम लोग को क्या हो जाता है, बच्चा का निर्माण हो जाता है, और उसी में फिर क्या आ जाता है, जीव आ जाता है, उसमें जीवन आ जाता है ना। तो परिवर्धन के कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे एक मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है, मुर्गी का अंडा है दोस्तों, एक ऐसा कोशिका है, एकल कोशिका है ना। तो तथा आकार आकार में सबसे बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जाता है। मतलब इसकी ये जो अंडा रहता है, जैसे कि ये बड़ा रहता है ना, इस कोशिका बहुत बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, नग्न आंखों से देख लेते हैं, बिना चश्मा, बिना माइक्रोस्कोप का ये चीज अंडा को हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं, क्योंकि इस कोशिका का आकार जो है वो क्या है, बहुत बड़ा है, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, नग्न आंखों से देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोशिका का घटक। कोशिका का घटक बोलता है कोशिका की आंतरिक संरचना व्यापक अध्ययन, है ना, 19वीं शताब्दी, कौन सा शताब्दी, 19वीं शताब्दी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद, है ना, विस्तार से किया जा सका। कोशिका की आंतरिक संरचना, है ना, कोशिका की आंतरिक संरचना, है ना, पाई जाती है। कोशिका, सभी कोशिकाओं के मुख्य 3 घटक होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिकाओं का मुख्य कितने घटक हैं, 3 कोशिकाएं हैं। कौन कौन से हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और एक केंद्रक। केंद्रक किसको बोलते हैं, केंद्रक देखिए दोस्तों, जो बीच में रहता है उसको क्या बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। ये जैसे बीच में, इसी को क्या बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। ठीक है, और ये बाहर में, ये जो बाहर, ये जो सर्कल है ना, समझिए सर्कल है, इसका जो बाहर में जो दीवार टाइप में है
है ना, जो घिरा हुआ है बाहर से, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलता है, देखिए, कोशिका का सबसे बाहर आवरण से घिरा कोशिका झिल्ली कहलाता है ना, क्या है, कोशिका का सबसे बाहर आवरण घिरा कोशिका झिल्ली कहलाता है। यानी आप समझ गए होंगे कि ये केंद्रक हो गया, बीच वाला केंद्रक है दोस्तों, है ना, और इसके बाहर में जो आवरण है उसी को क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, और झिल्ली एवं केंद्रक के बीच, है ना, ये झिल्ली हुआ और ये केंद्रक हुआ, और इसके बीच में जैसे ये हुआ, सॉरी, ये जैसे इसके बीच में है ना, ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में कौन कौन हो गया, कोशिका द्रव हो गया, है ना, तो उसी के बीच में जो पाया जाता है उसी को कोशिका द्रव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव बोला जाता है ना, जिसमें कोशिका अंगक होते हैं, जिसमें कोशिका जो होता है दोस्तों अंगक होते हैं। ठीक है, आइए हम कोशिका घटकों को विस्तार से जानेंगे, आइए हम इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाए जाने वाली सबसे बाहरी परत है। जैसे कोशिका झिल्ली हम यहाँ डिस्कस किए दोस्तों कि ये जो बाहर में पाई जाती है उसी को क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली बोला जाता है ना, जबकि पौधे में, है ना, पौधे में झिल्ली बाहर में एक एक और मोटी परत पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों आप देखे होंगे कि समझिए कि ये पेड़ है ना, ये क्या है, पेड़ है, जैसे कि इस तरह पेड़ है, और इसके बाहर में देखिएगा दोस्तों एक छोटा छोटा सा उसमें तिनका निकला हुआ रहता है ना, बाहर में सबसे देखिएगा, सबसे ज्यादा अगर यदि आपके घर में अमरूद का पेड़ होगा, है ना, और अमरूद का पेड़ में आप चढ़ते होंगे तो उसमें देखिएगा अमरूद का जो उसमें तना रहता है उसमें क्या रहता है, बाहर में देखिएगा उसको उखाड़ने में बहुत मजा आता है ना, बहुत मजा आता है। तो ये बाहर वाला जो आवरण रहता है वही क्या है दोस्तों, कोशिका झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली। और उसके अंदर में जैसे कि उसमें जो इसके उखाड़ने के बाद जो बचता है उसी को कोशिका सेल वाल बोलते हैं। उसका जब कोशिका का वाल, सेल वाल में उसका दीवार, है ना, उसी का मजबूती है ना, पेड़ का जो बाहर वाला जो हिस्सा रहता है ना, जो पहला जो उखाड़े उसी को क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, और उसके अंदर में जो बचा उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, सेल वाल बोलते हैं। ठीक है, बाहर के एक मोटी परत पाई जाती है उसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। देखिए, है ना, यहाँ पर नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली, बाहर में बाहरी परत को कहते हैं। ठीक है, और जबकि पौधे में इस झिल्ली के बाहर एक मोटा परत पाई जाती है उसे सेल वाल बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति पौधों का कार्य क्या करती है, तो कोशिका भित्ति क्या कार्य करेगी, उसको रक्षा प्रदान करेगा, है ना, वो सभी डिजीजेज जितने भी बीमारी होगा उससे रक्षा करता है, उस पेड़ को, है ना, उस प्लांट्स को उसको मजबूती प्रदान करता है। जैसे हम लोग का जैसे शरीर है उसका बाहर वाला परत अगर यदि नहीं रहेगा तो हम लोग शरीर में रहेगा नहीं, और वह सुंदर दिखेगा नहीं, उसको हम लोग को क्या करता है, उसको हम लोग बचाता है, सर्दी गर्मी ये सब से भी बचाता है ना, जैसे ज्यादा गर्मी लगता है तो उसी के माध्यम से हम लोग क्या होते हैं, बचते हैं, है ना, शरीर को हम लोग रक्षा करता है ना, तो यही चीज यहाँ डिस्कस किया गया है ना। तो नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में प्लाज्मा को, जैसे कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा भी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोशिका झिल्ली को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। सरंध्र, है ना, होती है इसमें रंध्र, सरंध्र मतलब छिद्र युक्त होती है, मतलब इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। जैसे हम लोग का बाहर में जैसे पसीना निकलता है, भले ही हम लोग को नग्न आंखों से नहीं दिखता है ये छिद्र, लेकिन ये माइक्रोस्कोप देखने से बहुत बड़ा बड़ा दिखता है और यहाँ छिद्र होता है। उसी प्रकार यहाँ कोशिका झिल्ली में भी प्लाज्मा झिल्ली होती है, और जो वो छिद्रयुक्त होती है उसी के माध्यम से क्या होता है, जो भी होता है उसमें वेस्ट मटेरियल होता है वो चीज निकलता है। जैसे हम लोग के शरीर में पसीना निकलता है उसी तरह प्लाज्मा झिल्ली से भी निकलता होगा, है ना। तो यह ऐच्छिक क्रियाओं को अंदर आने तथा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने देती है। इसलिए देखिए यह हानिकारक, है ना, हानिकारक पदार्थ को निकालने में क्या होती है, मदद करती है। ठीक है, इसलिए इसे संरचनात्मक परगमे, है ना, झिल्ली कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, संरचनात्मक परगमे कहलाता है। मतलब ये चीज संरचनात्मक ये करती रहती है, इसलिए इसी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
कोशिका झिल्ली है दोस्तों, सो एक कोशिका को दूसरी दूसरी कोशिका से अलग करती है। ये बहुत ज्यादा ये पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कोशिका झिल्ली है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से क्या करती है, अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। कौन? कोशिका झिल्ली ही क्या करती है, एक कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। जैसे बाहर वाला शेप है उसको निर्माण करेगा तो वह क्या होती है, आकृति का प्रदान होता है, ठीक है। अंदर के आंतरिक को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि हम लोग का शरीर का बाहर त्वचा जो है, स्किन, क्या बोलते हैं, स्क्रीन है, स्किन है, वो क्या करता है, हम लोग शरीर को अंदर वाले पार्ट को क्या करता है, हम लोग को अच्छा सा सुरक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार कोशिका झिल्ली है दोस्तों, वो क्या करता है, अंदर वाले पार्ट को क्या करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, उसको सेफ रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कोशिका द्रव। क्या? कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म, क्या किसको देखेंगे, साइटोप्लाज्म। यह एक जेली जेली जैसा पदार्थ होता है। यह एक कैसा होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, जो कोशिका झिल्ली के केंद्रक के बीच पाया जाता है। जैसे आपको हम बताए थे दोस्तों कि कोशिका द्रव है किसके किसके बीच में पाया जाता है, और जैसे कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव के बीच, सॉरी, न्यूक्लियस के बीच में क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव पाया जाता है ना। तो ये क्या करता है, यह दानेदार अर्ध है ना, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक पारदर्शक, जिसमें विभिन्न कोशिका अंगक कोशिकाएं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्जी काय बॉडी, राइबोसोम, हरित लवक है ना, रसधानी इत्यादि, ये सभी कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये केंद्रक है, ये बीच वाला जो पार्ट है उसी को क्या बोलेंगे, केंद्रक है। यहाँ पर आपको ये फिगर में देखिएगा है ना, ये कोशिका है, तो कोशिका के अंदर में जो है इसको देखिए, यहाँ केंद्रक है, ठीक है। और यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली किसको बोला गया, ये जो बाहर वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये ठीक है, बाहर वाला पार्ट है उसी को क्या बोला गया है, प्लाज्मा झिल्ली बोला गया है ना, प्लाज्मा झिल्ली। और ये जो बीच में पार्ट है, ये सभी जो है, ये क्या है, ये क्या है, कोशिका क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, आप, ये कोशिका द्रव है। क्या है, कोशिका द्रव है। ये जो बीच वाला, जैसे ये कोशिका है और प्लाज्मा झिल्ली है, इसके बीच में जो पाया गया है इसी को क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव बोला जाता है, ठीक है। ये किसी को क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव पाया जाता है, द्रव कहा जाता है, ठीक है। और ये चीज जो है दोस्तों, इसी के अंदर में क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है ना, गोल्जी काय बॉडी रहता है, राइबोसोम रहता है, हरित लवक रहता है, राजधानी रहता है, इत्यादि आदि, ये सभी जो है सो कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय बॉडी, हरित लवक, राइबोसोम, रसधानी इत्यादि, ये सभी कोशिका द्रव में पाया जाता है। अब चलिए डिस्कस करते हैं केंद्रक के बारे में। किस चीज का, केंद्रक के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यह कोशिका सजीव संघटक है जो प्राय कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधे में मध्य थोड़ा हटकर स्थित होता है। साधारण केंद्रक गोलाकार होता है। इसका जो आकार केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस का आकार होता है, वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। देखिए यहाँ पर देखिए एक केंद्रक है, ठीक है। केंद्रक का आकार कैसा है, गोलाकार है, कोशिका के मध्य में स्थित होता है। और ये कहाँ स्थित होता है, तो मध्य में, जो सेल है, सेल के बीच में स्थित होता है, ठीक है। पौधे मध्य में थोड़ा हटकर स्थित होता है। जैसे पेड़ पौधा में दोस्तों, उसे थोड़ा हटकर वह स्थित होता है। केंद्रक पेड़ पौधे में थोड़ा हटकर, जैसे बीच में वो नहीं रहता है। साधारण केंद्रक गोलाकार होता है। जो साधारण, जैसे कि सिंपल जो केंद्रक है दोस्तों, उसका आकार जो होता है गोलाकार होता है, ठीक है। और यह एक कोशिका प्राय केंद्रक होता है। ये कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है, मतलब कोशिका में हमेशा एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पूर्ण विकसित कोशिकाओं, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। जो पूर्ण विकसित जो कोशिका रहेगा दोस्तों, उसमें पूर्ण केंद्रक भी पाया जाएगा, है ना। दोहरी केंद्रक झिल्ली, डबल, जो सेल न्यूक्लियस से घिरा होता है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव पे पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या, अंदर में क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव पाया जाता है, ठीक है। केंद्र रंध्रों, रंध्र जो उसमें छिद्र रहता है, के द्वारा केंद्र द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच विभिन्न प्रकार के, है ना, आदान प्रदान होता है, ठीक है। कोशिका द्रव केंद्रक के सम्मिलित जीव, है ना, जीव द्रव होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, अब लास्ट हम लोग का बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर क्या है,
केंद्रिका केंद्रिका एवं गुणसूत्र, जिसे जो जो भी चीज बनता है दोस्तों गुणसूत्र से भी बनता है ना। तो यहाँ पर उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक के अंदर छोटी, है ना, क्या है उसके अंदर में छोटी संघनन संरचना दिखाई देती है, केंद्रिका कहलाता है। उसी को क्या बोला जाता है, केंद्रिका कहलाता है ना। जो उसके अंदर में एक छोटा सा क्या होती है, छोटी सी संघनन संरचना होती है, पाई जाती, दिखाई दिखती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक, केंद्रिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त धागे के समान होती है, इसके अतिरिक्त जो केंद्रक होते हैं उसके धागे के समान होती है। किस तरह होती है, धागे की संरचना से भी होती है ना। अनुवांशिक गुणों को या जनक पीढ़ी की तरह स्थानांतरित करते रहते हैं, उसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र के माध्यम से, जैसे कि दोस्तों आपको बताने हम चाहते हैं कि गुणसूत्र क्या है, कि अनुवांशिक गुणों का एक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, उसमें ट्रांसफर होते रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को गुणसूत्र बोला जाता है। जैसे कि मेरा, है ना, मेरा हेयर स्टाइल और मेरे पापा का हेयर स्टाइल जैसे एक ही तरह का हो गया। जैसे मेरे पापा का, है ना, मेरे पापा का जिस तरह बाल था जैसे पूरा है, तो मेरा भी उसी तरह हो गया। मेरा जहां पर जैसे कि आगे वाला पार्ट में बाल नहीं है, तो मेरे पापा की बाल नहीं है, तो दोनों का अनुवांशिक गुण पाया गया। क्या पाया गया, अनुवांशिक गुण पाया गया। तो इसी में क्या होता है, तो अनुवांशिक गुण पाया गया, तो एक गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होना ही क्या बोला जाता है, गुणसूत्र बोला जाता है। उसी को अनुवांशिक गुण का जैसे कि एक पीढ़ी से स्थानांतरित होना भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाँ, जंतु कोशिका भी आसानी से सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। जंतु कोशिका को भी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, देखा जा सकता है। आइए हम क्रियाकलाप में हम देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, खुरची की परत में अनेक अनियमित आकार की कोशिकाएं दिखाई देती है। जैसे खुरची है ना, खुरची पर परत पर अनेक अनियमित आकार की दिखाई देते हैं। हमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक को आप देख सकते हैं। हमें क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपने क्या क्या देखा अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, यहाँ कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पौधे में क्यों, पौधे में क्यों, पौधे में ही क्यों, मतलब कोशिका भित्ति होते हैं वो पौधे में ही क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पौधे चल नहीं सकते, पौधे क्या है, चल नहीं सकते, इसलिए हमें ताप में परिवर्तन तीव्र गति से चलने, तीव्र गति से, तीव्र गति से चलने, है ना, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को सुरक्षा के लिए ही पौधे में कोशिका झिल्ली बाहर में मोटी परत होती है ना। जो कोशिका झिल्ली होती है पेड़ पौधे के बाहर में मोटी क्यों होती है, तो ये ना चल सकता है, ना ये वायुमंडलीय नमी इत्यादि को ये क्या करता है, तो चलने। अब यहाँ पर देखिएगा, है ना, पौधे चल नहीं सकते, इसलिए आप ताप में परिवर्तन तीव्र गति से चलने वाले वायु, है ना, जैसे तीव्र गति से चलेगा तो उसका बचाएगा कौन, अगर यदि इसका कोशिका झिल्ली मजबूत नहीं रहेगा तो ये क्या रहेगा, पेड़ पौधे नहीं, टूट जाएगा या तो तोड़ देगा, है ना। वायुमंडलीय नमी, अगर यदि वायुमंडलीय नमी रहेगा तो इसको बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए, इसलिए इसका परत क्या किया गया है, मोटा रहता है। ठीक है, तो यही चीज है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर जंतु कोशिका, है ना, जंतु कोशिका और यहाँ पौधे की कोशिकाओं की रिक्त क्यों बड़ी होती है, जैसे पौधे में रिक्त होती है वो क्यों बड़ी होती है ना, इसके बारे में। पौधे जंतु कोशिका की तुलना, अपने गाल प्याज की इत्यादि को अपने कोशिकाओं को देखा, अपने कोशिका द्रव के बीच, है ना, खाली संरचना होती है जिसे विकल्प कहते हैं। आमतौर पर पौधे कोशिकाओं बड़ी बड़ी रिक्तियां पाई जाती है। पता कीजिए पौधे की कोशिकाओं की रिक्तियां, है ना, रिक्तियां क्यों बड़ी होती है, जो पौधे है उसकी रिक्तियां क्यों बड़े होते हैं और जंतु कोशिकाओं का जो होता है वो क्यों छोटा होता है। तो यहाँ पर ये चीज दोनों का अलग अलग यहाँ बताया गया दोस्तों। ठीक है, हमने क्या सीखा, या फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग क्या सीखें, है ना, हम लोग क्या सीखें। कोशिका सभी जीवों का क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। हम लोग पहले डिस्कस किए, सबसे पहले हम लोग यही चीज डिस्कस किए हैं, कोशिका क्या है,
कोशिका क्या है? जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, सबसे पहले नेक्स्ट हम लोग पहला में देखें ये चीज। दूसरा में क्या है? तो दूसरा में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम किस चीज का खोज किया था? कोशिका की खोज की थी, है ना, खोज किया था, है ना। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, कोशिका विभिन्न प्रकार की आकृति प्रदान करती है। कोशिका ही जो है दोस्तों हम लोग का शरीर, हम लोग को लाखों अरबों कोशिका मिलकर हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है। वही चीज बोल रहे हैं यहाँ कि कोशिका विभिन्न प्रकार की आकृति की होती है। मतलब कोशिका जो है जैसे एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है दोस्तों, छोटा होता है, बड़ा होता है, यही चीज है। कोशिका विभिन्न प्रकार की क्या होती है? आकृति होती है। कोशिका के 3 घटक हम बोले थे। पहला क्या? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका झिल्ली किसको बोलेंगे? जैसे ये बाहरी वाला परत है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बीच वाला जो छोटा वाला पार्ट रहता है बीच में, उसको केंद्रक बोलते हैं। और इसके अंदर में जो रहता है बीच वाला पार्ट है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव में ही क्या पाया जाता है दोस्तों? कोशिका द्रव में ही क्या क्या पाया जाता है? राइबोसोम, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम कोशिका, जैसे यहाँ जैसे कोशिका द्रव हो गया, है ना, कोशिका कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव के कोशिका द्रव में क्या क्या पाया जाता है? राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी जो है दोस्तों ये ही पार्ट में पाया जाता है। ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली है, इसी के पार्ट में यहाँ पर क्या 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 पाया जाता है? तो राइबोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राजधानी, ये सभी है। सो ये इसी पार्ट में, बीच वाला पार्ट में पाया जाता है। बीच वाला पार्ट मजबूत इसलिए रहता है पेड़ पौधे में। क्यों रहता है? क्योंकि इसको अगर यदि अधिक तेजी से अगर यदि हवा आएगा तो इसको बचाने का काम कौन करेगा? यही सब करेगा। इसलिए इसी पेड़ पौधे का क्या है, क्या है, जो प्लाज्मा झिल्ली रहता है उससे मजबूत रहता है, मोटा रहता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ नेक्स्ट हम लोग बोलता है कि कोशिका के 3 घटक, तो ये हम लोग जान लिए। जीव द्रव के जीव द्रव का भौतिक आधार क्या है? तो इसमें कोशिका द्रव का केंद्रक द्रव दोनों शामिल होते हैं। जैसे कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों द्रव शामिल होते हैं। जीव द्रव में दोनों चीज शामिल होते हैं, इसलिए क्या है? मजबूत है ना। कोशिका भित्ति क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधे में ही पाया जाता है। जैसे कोशिका भित्ति में ही क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है पौधे में ही पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले मुख्य कोशिका अंग कौन कौन है? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, राजधानी इत्यादि, ये सभी क्या है? मेन घटक है दोस्तों कोशिका अंगक में पाए जाने वाले चीजों में, है ना। तो यहाँ बोलता है एक कोशिकीय जीव एक कोशिका ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि अमीबा की आकृति अनियमित होती है ना। ये आकृति जैसे कि ये अमीबा है, अमीबा की आकृति कोई निश्चित नहीं होता है। ये भी यहाँ टूट जाएगा फिर ये अमीबा का निर्माण कर देगा, है ना। ये इधर टूट गया तो ये भी अमीबा बन गया, इधर भी एक टूट जाएगा जैसे कि यहीं टूट गया, ये पार्ट टूट गया तो ये अमीबा अलग बन गया। अगर यदि जितना भी बनेगा अमीबा का आकार ये छोटा छोटा जितना भी कर दीजिएगा, ये जैसे जिस तरह के भी कर दीजिएगा, एक कोशिका जो है सो अमीबा है। ठीक है, यहाँ बोलता है सही विकल्प को रेखांकित कीजिए, है ना। सही, तो कोशिका द्रव, यहाँ क्वेश्चन पहले क्या है? केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? जैसे कि केंद्रक में कोशिका द्रव पाया जाता है दोस्तों, खा है जो, ये राइट है। ठीक है, केंद्रक में क्या है? पाया जाता है। दूसरा में क्या? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो उसमें सेल वाल नहीं होता है दोस्तों। जंतु कोशिका में जैसे पेड़ पौधे में सेल वाल होते हैं, है ना, जंतु कोशिकाओं में सेल वाल नहीं होते हैं। सेल वाल पेड़ पौधे में क्यों होते हैं? क्योंकि उसका सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कोशिका भित्ति ही, सेल वाल ही करता है। उसको हर चीजों से, गर्मी, बरसात, वायु हो गया, जो वायुमंडलीय नमी है वो सबसे बचाने का काम कौन करता है? कोशिका भित्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट ये चैप्टर एंड हो गया है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्लास 8 का जो है कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु है दोस्तों, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आप मेरे चैनल जीआर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का कौन सा रहेगा? नेक्स्ट चैप्टर तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।